Good morning, students. Today we are going to understand next sum from admission of a partner. Rutvi and Princey are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The balance sheet of their firm as on 31st March 2017 was as under. Students, हमें prepare करना है. Prepare new balance sheet after admission. Students, सबसे पहले calculate करेंगे sacrifice ratio. Rutvi, Princey. P&L old ratio is given 5:3. Manon's share in profit is given 1/5. स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू P&L रेशियो नहीं दिया गया इसलिए हम नॉट लिख सकते हैं. हेयर P&L न्यू रेशियो is not given, so the sacrifice ratio will be same as P&L old ratio. Rutvi, Princey sacrifice ratio equals to 5:3. स्टूडेंट्स गुडविल की वैल्यू देख लेंगे, गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे साथ में. तो गुडविल की वैल्यू के लिए लिखा है स्टूडेंट्स, मनन विल ब्रिंग 45,000 एज गुडविल इन कैश एंड आफ्टर दैट गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख. New value of goodwill is given. New value of goodwill equals to 3 lakh rupees. मनन शेयर्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स. इसमें मनन शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 3 lakh multiply by 1 divide by 5, 60,000 रुपीज. स्टूडेंट्स कैश में लेकर आता है गुडविल मनन 45,000, तो कैश में नहीं लेकर आएगा, नॉट इन कैश, वो होगा 15,000. एंट्री लिख लेंगे स्टूडेंट्स. कैश में गुडविल लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट $45,000 और इस 45,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू रुतवीज करंट अकाउंट. यहाँ पर करंट अकाउंट बनाया गया है इसलिए जो भी ट्रांसफर्स होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे स्टूडेंट्स. प्रिंसीज करंट अकाउंट 45,000 को 5:3 सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 28,125 रुतवी के लिए और 16,875 प्रिंसी के लिए. जो गुडविल की वैल्यू कैश में नहीं लाई जाती वो मनन के पर्सनल करंट अकाउंट में दी जाएगी. मनन्स करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू रुतवीज करंट अकाउंट टू प्रिंसीज करंट अकाउंट.
15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, 9375 आएगा और 5625 आएगा। स्टूडेंट्स अब एडजस्टमेंट एंट्रीज को टिक मार्क कर लेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज स्टार्ट होती हैं सेकंड से आउट ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट परचेस ऑफ रुपीज 15,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पर फिर से टिक मार्क कर लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट एक्रूड इंटरेस्ट, तो इसकी एंट्री हम स्टूडेंट्स इंडिविजुअली देंगे। एसेट से स्टार्ट करें एंट्री पोस्टिंग बैंक 60,000, कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $60,000। नेक्स्ट डेप्टर्स 90,000 आउटर साइड, नेक्स्ट एंट्री रीड करें बिल्डिंग स्टॉक 60,000 इनर साइड, नेक्स्ट बिल्डिंग 4,50,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स 1,05,000। Building outer side adjustment is not given, 4,50,000, investments outer side 1,05,000। एसेट एंट्री फिनिश होती हैं। अब लाइबिलिटी साइड से एंट्री पोस्ट करेंगे। वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 30,000 लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड अमाउंट इज 30,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें क्रेडिटर्स 1,20,000। इनर साइड 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, स्टूडेंट्स इस पर एडजस्टमेंट है। 28,000 लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन पर, तो 28,000 को हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 28,000, और 28,000 को 60,000 में से माइनस कर लिया जाएगा। जो डिफरेंस अमाउंट आएगी 32,000 उसे करंट अकाउंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 32,000 को ओल्ड P&L रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो अमाउंट आएगी 20,000 एंड 12,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। रुतवी के कॉलम में 1,50,000 एंड प्रिंसी के कॉलम में 1,95,000। करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन रुतवीज कॉलम 1,50,000
and in Prince's column 1,95,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. कैपिटल बैलेंस इज गिवन. कैपिटल बैलेंस, कैपिटल का भी बैलेंस क्रेडिट होता है. क्रेडिट साइड पृथ्वी के कॉलम में 1,20,000, प्रिंसी के कॉलम में 90,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 in पृथ्वीज कॉलम एंड 90,000 इन प्रिंसीज कॉलम. इस तरह से स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड की एंट्रीज और एसेट साइड की एंट्रीज फिनिश होती हैं. अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज. मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹75,000 एज कैपिटल. तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे और मनन के कॉलम में 75,000 लिख देंगे और ये फर्नीचर अमाउंट ट्रांसफर होगी बैलेंस शीट में. एसेट साइड फर्नीचर 75,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. आउट ऑफ क्रेडिटर्स 60,000 आर पेबल टू मनन, यानी कि 60,000 मनन पे करेगा. मनन पे करेगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा टू मनन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. तो मनन के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. अमाउंट विल बी 60,000 एंड क्रेडिटर्स में से माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स और यहां पर लिख देंगे मनन्स कैपिटल अकाउंट 60,000. इनर साइड ही रखना है क्योंकि नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है क्रेडिटर्स पर. नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करेंगे. मनन विल बी गिवन 1/5 शेयर इन फ्यूचर. ये मनन का शेयर दिया हुआ है प्रॉफिट में. नेक्स्ट मनन विल ब्रिंग 45,000 एज गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख. तो उसके शेयर की गुडविल की एंट्री हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में देंगे. पहले कैश में लेकर आता है उसकी एंट्री दें कैश और बैंक के डेबिट साइड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 45,000 और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट. हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की है अमाउंट, उस अमाउंट को हम यहाँ से यहाँ पर पुट कर लेंगे इन रुत्वीज कॉलम 28,125 एंड इन प्रिंसीज कॉलम 16,875. 28,125 16,875. अब जो कैश नहीं लेकर आता गुडविल उसकी एंट्री स्टूडेंट्स देंगे पृथ्वीज करंट अकाउंट और प्रिंसीज करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड मनन्स करंट अकाउंट लिखेंगे बाय मनन्स करंट अकाउंट amount will be transferred to Ruthvi's column 9,375 and 5,625 और मनन्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड टू रुथवीज करंट अकाउंट टू प्रिंसीज करंट अकाउंट and amount transferred to Manan's column 9,375 and 5,625. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. क्रेडिट परचेस ऑफ 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but it is included in closing stock. स्टूडेंट्स
15,000 से क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। आप प्लस इंक्रीज लिख सकते हो या अनरिकॉर्डेड परचेस लिख सकते हो। 15,000, 75,000। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ₹45,000 इज 36,000। आप कंपैरिजन करोगे, 45,000 थी पहले वैल्यू, अब 36,000 हो गई, मींस 9,000 का डिक्रीज हुआ स्टॉक में। तो स्टॉक में से माइनस करेंगे 9,000 माइनस डिक्रीज 51,000। स्टूडेंट्स, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 9,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 28,000। इसे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो एक्रूड जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए एसेट होती है, इसकी वजह से एसेट्स इंक्रीज होंगी। तो एसेट साइड लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000। स्टूडेंट्स, इस तरह से एंट्रीज होती हैं फिनिश। टोटल करना स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोथ साइड का टोटल सेम आता है, मींस यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24,000 24,000। कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे 1,20,000, 90,000 एंड 1,35,000। 1,20,000, 90,000 and 1,35,000 to balance carried down 1,20,000, 90,000 and 1,35,000। डेबिट साइड बैलेंस आया तो इसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, मींस लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट रुतवी, प्रिंसी एंड मनन 1,20,000, 90,000 एंड 1,35,000। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,35,000, 3,45,000। करंट अकाउंट का टोटल करेंगे। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का पृथ्वी और प्रिंसी का टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के कॉलम का टोटल करें 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 28,125 प्लस 9,375, 2,07,500, 2,07,500 to balance carried down 2,07,500। अब प्रिंसी के कॉलम का 1,95,000 प्लस 12,000 प्लस 16,875 प्लस 5,625 इक्वल्स टू 2,29,500, 2,29,500। बैलेंस 2,29,500। स्टूडेंट्स, पृथ्वी और प्रिंसी का जो बैलेंस आता है वो डेबिट बैलेंस आता है। इसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, मींस लायबिलिटी साइड।
लिखेंगे करंट अकाउंट रुतवी प्रिंसी फ्रॉम रुतवीज कॉलम 2,07,500 and from Prince's column 2,29,500. Total 2,07,500 plus 2,29,500 equals to 4,37,000. अब मनन के कॉलम का टोटल करें तो डेबिट साइड बैलेंस ज्यादा आता है 9375 प्लस 5625 15,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000. क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो इसे ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड मींस एसेट साइड लिखेंगे मनन्स करंट अकाउंट 15,000. अब कैश और बैंक का टोटल करें वैल्यू आएगी डेबिट साइड 1,05,000 टोटल 1,05,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,05,000. क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो डेबिट में ट्रांसफर होगा मींस एसेट साइड कैश और बैंक बैलेंस 1,05,000. अब करेंगे स्टूडेंट्स टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल करें पहले 3,45,000 प्लस 4,37,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000 प्लस 28,000. टोटल विल बी 9,15,000. अब करेंगे एसेट साइड का टोटल 4,50,000 प्लस 1,05,000 प्लस 75,000 प्लस 51,000 प्लस 90,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000 प्लस 1,05,000. टोटल सेम आ जाता है स्टूडेंट्स 9,15,000. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 14. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम्स के साथ. स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.